हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 17 नवंबर को अनुमानित डेट निर्धारित किया हुआ है और आप मान के चलिए कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा। इसलिए होगा क्योंकि 17 नवंबर के बाद कोई फेस्टिवल नहीं है। नवंबर फर्स्ट वीक में सारा फेस्टिवल समाप्त हो रहा है। 8 दिन बच्चों को कहा है कि जो तुम भोज खाए हो उस भोज को है ना साइड करने में तुम्हारा समय लगेगा, इसलिए 8-10 दिन समय लेके एग्जाम का डेट 10 दिन बाद लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार से रिलेटेड जो पुरस्कार है ना, जो अवार्ड है उसको हम इसमें कवर करेंगे और इस टॉपिक में कवर करेंगे खेल। बिहार में जो खेल से संबंधित करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे बिहार का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसका थीम क्या है, ठीक है। उसी प्रकार से बिहार का जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण है ना, उसका थीम क्या है पूछेगा तो क्रीडा परमो धर्मः, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इसीलिए इस सिंबल को आपके पास लाया हूं। बाकी के अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही वीडियो मिल सके, है ना। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि खेल से संबंधित बिहार में क्या क्या हुआ है। तो एक देखिए, तलवारबाजी में आकाश कुमार हैं, ठीक है, आकाश कुमार हैं। ब्रिक्स गेम 2024 के फेसिंग फाइनल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसको ध्यान रखिएगा। तलवारबाजी में क्वेश्चन पूछेगा, ब्रिक्स गेम 2024 में है ना, आकाश कुमार कौन सा पदक जीता या कांस्य पदक किसने जीता, या इसने जीता तो किस खेल में जीता, किस सेगमेंट में, तो ध्यान रखना किसमें है, तलवारबाजी में। इसके बाद आप इस शख्स को जानती होंगी, बीजेपी की लीडर हैं और काफी बेहतरीन एक खिलाड़ी भी है। पेरिस ओलंपिक 2024 बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बिहार के लिए गर्व की बात है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार के जमुई से विधायक हैं श्रेयसी सिंह। क्या नाम इनका? श्रेयसी सिंह, है ना। इन्होंने ये चयनित हुई थी, बिहार की पहली एथलीट थी ये। क्या थी? पहली एथलीट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। कुछ इंफॉर्मेशन है आपको हम बता देते हैं। जैसे रूस के कजान में, यहां पे भी आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है। रूस के कजान में जो आयोजित हुआ था खेल ब्रिक्स गेम, जो ब्रिक्स गेम है कहां आयोजित हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। कहां हुआ है? रूस के कजान में, ठीक है, कजान शहर में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कजान में जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर अगर कोई तालाब होगा, कोई इस टाइप से होगा कुछ चीजें, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन में बना सकता है वो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स गेम 2024 में बिहार के सारण जिले का अशोक कुमार इसमें कांस्य पदक जीता है। देखिए यहां पर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार को चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान? चौथा स्थान मिला है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जमुई के जाबिर अंसारी को स्वर्ण पदक मिला, है ना। इसके बाद इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार की युवाओं ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं, है ना। कुल कितना है? 7 पदक हैं। कितना है? 7 पदक जीते हैं। रायपुर में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियन में बालिका वर्ग में बिहार की राधा कुमारी स्वर्ण पदक जीती है। ध्यान रखेंगे। बिहार के बेगूसराय जिले के प्रियांशु ने चीन के संघाई में जो आयोजित हुआ है तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1, ठीक है, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों जीता है, ठीक है। इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, राइट, इसलिए हम साइड हट चुके हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए बिहार के लिए गौरव की बात और भी है
राइफल शूटर मीरा कुमारी, पूर्णिया की है ये। कभी कभी किस जिला से बिलोंग करती है ये भी प्रश्न पूछता है, तो ये पूर्णिया की हैं राइफल शूटर मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूटिंग टीम का कोच बनाया गया है। ठीक है, ये पूर्णिया जिले की हैं और भारतीय पैराशूटिंग टीम की कोच बनी है ये आपको मालूम होगा, ये ऑलरेडी अधिकारी भी हैं बिहार सरकार में। ठीक है, इसके बाद ये जो जनाब देख रहे हैं आप, इनका नाम है हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह अपॉइंटेड एज ए कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम अंटिल 2028 ओलंपिक, 2028 तक के ओलंपिक तक के लिए, है ना, हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये बिहार के हैं और बिहार में इनका घर है, सीवान जिले में इनका घर है। राइट, हरेंद्र सिंह, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है इनको। ठीक है, पिछले अप्रैल 2021 से हैं ये, 2021 से अप्रैल 2021 से अमेरिका के पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे हैं, है ना, ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं ये। भारत के महिला हॉकी के लिए बहुत बेहतरीन अवसर है ये। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, हरेंद्र सिंह ने भारत को 2016 में पुरुष जूनियर विश्व कप में तथा 2017 के महिला एशिया कप और 2018 के एशिया चैंपियन ट्रॉफी पुरुष वर्ग में कुल 11 स्वर्ण पदक जितवाए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि बिहार के शख्सियत का नाम आखिर ऊंच तो हो रहा है ना, बिहार के युवाओं में एक इंस्पिरेशन जाता है कि हम भी इस फील्ड में काम करें। इसके बाद ये जो लड़की है जिसको समाज हमेशा गलत कहता है वही समाज में नाम भी करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस सामाजिक बुराई से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है इसके लिए। बिहार की गौरवशाली औरंगाबाद जिले की लड़की है। ठीक है, औरंगाबाद जिले की लड़की है। बिहार की खुशी कुमारी को इंडियन वॉलीबॉल टीम अंडर 20 महिला अंडर 20 में चयन हुआ है। 34 वर्ष में इस गौरव को प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, बिहार की है। पिछले 50 साल में, है ना, 34 साल पहले एक महिला खिलाड़ी थी और इस बार ये बनी है। इस लड़की को इसके पिताजी डेथ कर गए। इसकी माँ बर्तन इत्यादि का काम करती है, घर में साफ बर्तन उर्तन मांजने वाला काम नहीं होता है, वो करती है। और ये लड़की इतनी शिद्दत से मेहनत की है कि आज इस मुकाम को हासिल की है। जब ये मेहनत कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, तो दुनिया इस पे कह रहा था, इसकी माता को कह रही थी दुनिया कि ये लड़की हाथ से बिगड़ गई है, निकल गई है ना। और आज कौन निकला कहाँ है, अब तुम्हारे सामने में है। इसलिए दुनिया की बातों में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दुनिया हमेशा आपको गड्ढे में गिराने का प्रयास करेगी। आलोचना आपके लिए क्या होना चाहिए, जिंदगी साधने का आधार होना चाहिए। आलोचना से आदमी को लड़ने की जरूरत होती है, डरने की जरूरत नहीं है। जब आप डरते हैं तो उसके फेरी में पड़ जाते हैं, अगर आप लड़ते हैं तो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। 34 साल बाद बिहार को ये उपलब्धि मिली है, किसमें, इंडियन वॉलीबॉल अंडर 20, मतलब 20 साल के अंदर वाले एज के ग्रुप में ये उपलब्धि मिली है। इसके बाद हम चलते हैं देखिए, बेगूसराय जिला की पहलवान है जूही कुमारी, राष्ट्रीय जूही कुमारी है ना, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीती है। ठीक है, इसके बाद 68वीं यानी 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में लड़कियों के वर्ग में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। राइट, गया जिले के ऋषि पाल आजाद और औरंगाबाद के खुशी कुमारी का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल में, अभी जैसे मैंने बताया खुशी कुमारी का नाम, ये दोनों का नाम है। बिहार से 2 बंदा है जिसको राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में शामिल किया गया है। एक लड़का है यानी मेल है ऋषि पाल आजाद जो गया जिले का है, दूसरा लड़की है औरंगाबाद की, दोनों बगल में है, सटर आसपास में है ना।
चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को कांस्य पदक जीता है। खुश तो होंगे आप लोग, है ना। और स्थान कौन सा मिला है? 115वां। ठीक, इसके बाद प्रमोद भगत को अवार्ड मिला। देखिए, बिहार के शटलर प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप 2024 में बहुत बड़ा हैट्रिक लगा के 5वां विश्व खिताब जीता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए फिर है। और ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसके नाम और भी सारे हैं। देखिए, 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला, 2021 में इन्हें खेल रत्न मिला, 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। क्या है ये? शटलर हैं। ठीक है, देख रहे हैं, इससे आप पकड़ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक, 2024 में विश्व चैंपियनशिप में, है ना, इन्होंने 5वां विश्व खिताब जीता है। 5वां विश्व खिताब जीता है। इसको ध्यान रखना होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत है तो बताइए, पूछ नहीं ना दिक्कत है? चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं यहां। ये जो जनाब देख रहे हैं गोल्ड मेडल जीते हैं, शैलेश कुमार, 24 अक्टूबर 2023 को पैरा एशियाई गेम्स में बिहार के जमुई जिले के एथलीट है शैलेश कुमार, है ना। इन्होंने हाई जंप में, ध्यान रखना है, बिहार जो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कंफ्यूजन, लो जंप, हाई जंप, मीडियम जंप, है ना, तो ध्यान रखना क्या है। हाई जंप में स्पर्धा में T63 में स्वर्ण पदक जीता है। पैरा एशियाई गेम 22 से 28 अक्टूबर तक चीन के हांगझू शहर में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, पैरा एशियाई जो गेम है वो चीन के हांगझू शहर में हुआ है। और कब से कब हुआ है? 22 से 28 अक्टूबर। बिहार का रहने, मतलब भारत को रिप्रेजेंट किया है इसने। क्या नाम है? गोल्ड मेडलिस्ट शैलेश कुमार। और बिहार के किस जिला से है? कोई दिक्कत? चलिए यहां आते हैं। ये जो महिला आप देख रही हैं, लड़की खो खो खिलाड़ी है, खेल है खो खो खिलाड़ी। इनको मिला है इस बार अर्जुन अवार्ड। और अररिया की बेटी है ये, बिहार के अररिया की बेटी है ना। इनको मिला है खो खो अवार्ड। ठीक, नसरीन नाम है इनका, नसरीन नाम है, तो ध्यान रखिए। अररिया की है नसरीन, उनको मिला है खो खो अवार्ड में ये पुरस्कार। देखिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया जो गेम है उस गेम पर। इससे संबंधित बहुत प्रश्न आप लोगों को आते हैं। जैसे कुछ चीजें हम आपको यहाँ पर टच कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए आसानी से। इसके अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ कार्यक्रम होता है, गेम। ठीक है, ये खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम 2019 तक के संस्करण में था। प्रथम संस्करण जो है 2018 में इसकी शुरुआत हुई है खेलो इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, स्कूल लेवल के बच्चों को, है ना, खेल में रुचि पैदा करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो आयोजन है, इससे पहले जो आयोजन था वो कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ध्यान रखिएगा, इस बार जो हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है, 4 शहरों में हुआ है, तो उसका भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल का गेम, जो अभी यूनिवर्सिटी आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो जीता है, वो ये उड़ीसा में पहली बार हुआ है, पहला संस्करण। खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ? लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, 4 इलाके में हुआ है। राइट। खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 से आयोजित हो रहा है ये। और तीसरा संस्करण है लेह लद्दाख गुलमर्ग कश्मीर में। ठीक, चयन और सहायता का क्या प्रोसेस है इसका? छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 1000 बच्चों का चयन किया जाता है। पदक विजेता बनने के लिए प्रशिक्षण भी दी जाती है। ठीक है,
प्राथमिकता वाली खेल विधाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दी जाती है ना, 8 वर्ष के लिए 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष सहयोग राशि। इसके बाद नोडल मंत्रालय पूछता है आप लोगों को कि नोडल मंत्रालय कौन है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है ना। मुख्यालय कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें आइए अब, खेलो इंडिया यूथ गेम ये कैमा था? 6ठा संस्करण था। ठीक है, कब से कब तक चला है? 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक। कहां चला है? तमिलनाडु के 4 शहर में, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर। ठीक है, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर 4 शहर में। कईवां संस्करण था? 6ठा था। 1824 2018 में चालू हुआ है ना। उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, तो यह ध्यान रखना है। पिछला जो संस्करण है इसका वो दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित हो चुका है। यानी इससे पहले 18 से लेकर और 2023 तक है ना। 18 में पहली बार दिल्ली में हुआ, 19 में पूना में, 20 में गुवाहाटी, 21 में, अच्छा एक बीच में 1 साल तो गैप हो गया ना 21 में कोरोना के कारण। इसके बाद 23 में जो है भोपाल में हुआ है और 24 में जो है कहां? तमिलनाडु में हो रहा है। राइट। इसके बाद यह 2 श्रेणी में आयोजित किया गया, अर्थात 17 वर्ष से कम आयु के स्कूली छात्रों के लिए और 21 वर्ष से कम आयु के कॉलेज छात्रों के लिए। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा, ये जो फैक्टर है तुम ध्यान रखना एग्जाम के लिए, महाराष्ट्र और हरियाणा को छोड़कर किसी भी अन्य टीम ने आज तक ये प्रतियोगिता नहीं जीता है। ठीक है, महाराष्ट्र और हरियाणा को छोड़कर किसी भी अन्य टीम ने आज तक है ना ये खेलो इंडिया यूथ गेम में है ना खिताब नहीं जीता है। यानी अभी तक खिताब जीतने वाला कौन राज्य है? मात्र 2 राज्य है, महाराष्ट्र और हरियाणा। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी अभी तक कोई खिताब नहीं जीता है इसका। इसके बाद स्क्वैश जो है, स्क्वैश खेल का नाम है। इसमें इस बार पहली बार इसमें पदार्पण किया है। यानी इस खेलो इंडिया यूथ गेम में इस खेल को पहली बार लाया गया है। स्क्वैश खेल को, खेल होता है स्क्वैश, नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। इस जबकि सिलंबम जो है, सिलंबम एक प्रकार का क्या है? मार्शल आर्ट है, कराटा मार्शल आर्ट है। ये स्वदेशी है, भारतीय है ना। मार्शल आर्ट को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। एक प्रदर्शन खेल के रूप में इसको शामिल किया गया है, सिलंबम और एक स्क्वैश। ठीक है, कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा आप लोग। इसके बाद चलते हैं देखिए, इसका जो थीम था है ना, वो क्या था? वीरा मंगाई। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मस्कट था वो वीरा मंगाई। देखो ये जो महिला हैं जिनका ये सिंबल दिया गया है, मस्कट दिया गया है ना, उनकी बात समझ लीजिए थोड़ा सा। यहां पर वीरांगना क्या नाम है? रानी वेलु नाचियार को प्यार से वीर मंगाई कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश काल में ब्रिटिशों से ये जमकर लोहा ली है। राइट। अब यहां पे आपको हिस्ट्री का एक प्रश्न भी मिल गया। बात समझ, यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न उठाता है। यूपीएससी जो है वो ऐसे ही प्रश्न को उठाता है। अब बच्चा कहता है कहां से आ गया? आंख हसेत में डिब्बा गायब, है ना, वही वाला खेल है। तुम्हारे सामने से प्रश्न उठा रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो थोड़ा जान लो, है ना। इसका मस्कट क्या है? वीर मंगाई। वीर मंगाई ये हैं, ये महारानी है। देखिए, तमिलनाडु में से ताल्लुक रखने वाली वीरांगना रानी वेलु नाचियार नाम है इनका। रानी वेलु नाचियार को प्यार से वीर मंगाई कहा जाता था। वह एक भारतीय रानी थी
जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा और जीता भी था। यह शुभंकर मस्कट है ना, भारतीय महिलाओं की वीरता और भावना का प्रतीक है, जो नारी शक्ति की ताकत को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद इसमें यह देखना है, इसके अलावा इस खेल के लोगों में, इस खेल का जो लोगो बनाया गया है, उस लोगो में कवि तिरुवल्लुवर की आकृति भी मिलती है। तिरुवल्लुवर, इसको क्या कहा जाता है? तिरुवल्लुवर फादर ऑफ तमिल पोइट्री, तमिल पोइट्री का पिता कहा जाता है इनको। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तिरुवल्लुवर के बारे में। गुरु तिरुवल्लुवर वायवूर, ये सब लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इसका विंटर सीजन है, विंटर सीजन का जो शुभंकर रखा गया है, मस्कट रखा गया है, वो क्या है? इसको पहचानो, क्या है ये? वॉकी टॉकी नहीं है? हाँ, हिम तेंदुआ है। हाँ, वॉकी टॉकी है ना। हिम तेंदुआ को वहां पर देखो, स्नो लेपर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पहाड़ी इलाके में, बर्फीले इलाके में रहने वाली चीता है, तेंदुआ है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इत्यादि इलाके में पाया जाता है, ठीक है। इधर अपने इधर नहीं पाया जाएगा। हिम तेंदुआ है। विंटर गेम लॉन्च किया गया। इसमें क्या है? इसका खेलो इंडिया का इसका नाम है, होता है सीन ईसा, ठीक है, सीन ईसी ऐसे करके नाम है, स्नो लेपर्ड का नाम है। इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? नोट कर लोगे हैं? हाँ, ठीक है। इसके बाद चलिए, अब इस गेम के बारे में समझिएगा आप। इस गेम में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने ऑलरेडी आपका मेंशन कर रखा है कि किस राज्य ने कितना पदक। देखो, महाराष्ट्र ने इसमें 57 को स्वर्ण पदक जीता है, 48 रजत पदक जीता है और 53 कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला कौन है? महाराष्ट्र है। कोई दिक्कत? इसके बाद, और यह उनका चौथा खिताब है, ये खेलो इंडिया यूथ कार्यक्रम का, ठीक। मेजबान जो इस बार जो मेजबानी किया है इस खेल का, वो कौन है? तमिलनाडु है ना। और तमिलनाडु जो है वो, तमिलनाडु क्या किया? 38 स्वर्ण पदक जीता है, 21 रजत जीता है और 39 कांस्य। देखो, ये क्रोनोलॉजी बता देगा, पूछता है एग्जाम में कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा निम्नलिखित में से कौन कितना क्या क्या जीता है। बिहार को उलझाना होता है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, और उलझाएगा ही, ऊंचा बैलेंस बनाना है। तमिलनाडु 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 कांस्य पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा स्थान पे रहा है ये तमिलनाडु। जो मेजबानी किया है दूसरा स्थान पर, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, ठीक है। इसके बाद हरियाणा पे चलते हैं। हरियाणा इसमें जो है 2 बार विजेता रह चुका है इस गेम का। उसके बावजूद 35 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 46 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु में 26 खेलों में 26 प्रकार के खेल खेले गए इस गेम में, जिसमें से कुल पदक कितना था? 926 पदक था। इस 926 में कुल जो पदक का प्रावधान था, 278 स्वर्ण, 278 रजत और 370 कांस्य। कमाल का है ये। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 370 है जो अब इतिहास बन चुका है ना? तो वही चीज है। अब यहां से याद करिए आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? उतार लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, बिहार ने क्या जीता है इसमें। अब बिहार की बारी आई। बिहार ने इसमें कुल 5 पदक जीते हैं और स्थान कौन सा मिला है इसको? 21वां स्थान मिला है, राइट। अब देखिए, स्वर्ण पदक 2 गो जीता है, रजत पदक 2 गो और कांस्य पदक 1 गो। आरा की शुभम कुमार, आरा का जो शुभम कुमार है, तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पिक्चर दिखाया है,
है ना। इसके बाद गोपालगंज की लड़की है दुर्गा सिंह, क्या है, दुर्गा सिंह ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, दौड़ में, धावक में, है ना। इसके बाद कबड्डी में बिहार की टीम को सुपौल की बेटी है मालविका, है ना, तीसरा स्थान लाई है और ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज उसको मिला है। यहां देखिए ये जनाब है ये लोग, ये जो बंदा है आरा का शुभम कुमार, है ना, गोल्ड मेडल जीता है, आर्चरी में गोल्ड मेडल विजेता शुभम कुमार के सफल होने के बाद बिहार आर्चरी टीम के कोच है ये नीरज सिंह, है ना। स्वाभाविक बात है, उसका अगर चेला सफल होता है तो गुरु को सबसे ज्यादा खुशी होती है ना, तो वही वाली बात है। इसके बाद अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, और जो पुरस्कार कुछ दिए गए हैं काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार, उनकी हम चर्चा करेंगे। पुरस्कार क्या है आपको मालूम होगा, पुरस्कारों से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। हम इसका यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच दिए हुए हैं। इनकी जो रचना है, जिनके लिए इनको साहित्य का पुरस्कार दिया गया है, ये पक्का पूछेगा, मैथिली में है ये, इनकी पुस्तक भी पूछ लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हम लोग बारी बारी से चलेंगे आगे, देखते हैं। इनको जानते हैं आप, इनको कुणाल किशोर, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये, और आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। इनके जमाने में बढ़िया बढ़िया आदमी की बोलती बंद हो चुकी थी, है ना। लास्ट में इंदिरा गांधी के जमाने में ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी की कुछ ऐसी एक्टिविटी जो प्रशासनिक महकमे में इंटरफेरेंस की थी, ये इनको पसंद नहीं आया, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ऐसी कहानी है, अब क्या है नहीं है इसके पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं, हमारा काम जो है हम लोग करेंगे उस पर, ठीक है। इनको भी मिला है अवार्ड, इस पे काम करते हैं। चलिए देखिए, नटराज कला सम्मान 2024 किसको मिला है, प्रसाद रत्नेश्वर, पूर्वी चंपारण के हैं ये, ठीक। इसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 रिंकी झा, है ना, ऋषिका, मधुबनी की कविता संग्रह है इनकी नदी घाटी सभ्यता। इनकी कविता संग्रह क्या नाम है, नदी घाटी सभ्यता। नाम क्या है, रिंकी झा ऋषिका, कहाँ की है, मधुबनी की है। इसी कविता संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। ये आपके एग्जाम में ये दे देगा, ये वाला जो सेगमेंट है ना, नदी घाटी सभ्यता, ये वाला सेगमेंट पूछ देगा, ठीक है। मैचिंग में पूछेगा या मिलान के लिए पूछेगा, है ना। या ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में रिंकी झा को, है ना, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसके लिए दिया गया है ना। तो किसके लिए, नदी घाटी सभ्यता कविता संग्रह के लिए, राइट। इसके बाद यहां आइए, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार नारायण जी को मिला है, मधुबनी के हैं, बाल कथा संग्रह, नाम है उनका अनार, है ना, अनार है, बाल कथा संग्रह है, उसका नाम दिया गया है अनार। उस अनार के लिए उनको बाल पुरस्कार दिया गया है ना। संतरा के लिए, सेब के लिए भी तो हो सकता है, बच्चा है ना, बचपना के हिसाब से सोचिए, बचपना के बच्चे की किताबों को बच्चा वाला नाम नहीं दीजिएगा तो बच्चों में ललक कैसे बढ़ेगी पढ़ने के लिए, आप इस मकसद से समझिए। इसके बाद भारत गौरव पुरस्कार आचार्य किशोर कुणाल, जिनकी बात हम अभी चर्चा कर रहे थे आप लोगों को, है ना, इनको भारत गौरव पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। इसके बाद भारत गौरव रत्न पुरस्कार पवन कुमार दर्शन को, फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान 2024 राजेश कुमार सुमन, सीतामढ़ी का डॉक्टर है, ठीक है, इनको दिया गया है। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2023 में किनको दिया गया है, देखिए भरत शर्मा, नाम सुना होगा आपने, बड़ा फेमस गाना है उनका, है ना, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर लागेलू, है ना, उनका बहुत फेमस गाना है, बहुत अच्छा गाना भी है। उसको आप अभद्रता से नजर से नहीं देखिए, उसकी इमोशन को समझिए, है ना। तो ये उनको भरत शर्मा व्यास जी को लोक गायक के लिए दिया गया था पिछले साल, प्रेम लता को दिया गया था अभिनय के लिए, और आसिफ अली हैदर को भी दिया गया था। इसके बाद 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 गेल इंडिया को दिया गया है
है ना, गेल इंडिया भारत सरकार की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, उनको दिया गया है बरौनी गुवाहाटी जो प्राकृतिक पाइपलाइन गैस पहुंचाने के लिए, है ना, ये काम उत्कृष्टता के लिए उनको ये 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलिए हमको, नहीं ना, क्लियर है? चलिए, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मेनका मलिक को, बेगूसराय की है ये, है ना, उनकी उपन्यास नेपाली उपन्यास था, नाम था नीलकंठ, उसका मैथिली में अनुवाद की थी, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर, राजदूत ऑफ द ईयर 2024 को दिया गया है मैथिली ठाकुर, आप ही की मिथिलावासी हैं, है ना, मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के रूप में दिया गया है इनको। ठीक है, क्या दिया गया है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर, है ना। इसके बाद यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 शरद सागर सिवान का है ना, बिहार के सिवान जिले का है शरद सागर, इनको पुरस्कार मिला है यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 बासुकीनाथ झा को दिया गया है, समस्तीपुर के हैं, मैथिली भाषा निबंध संग्रह बोध संकेत के लिए, नाम है इनका मैथिली भाषा के निबंध संग्रह का बोध संकेत, है ना, उनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। राइट, इसके बाद बिहार रत्न सम्मान किसको दिया गया है? सोनी चौधरी को, मैथिली गायिका है ये, दरभंगा की रहने वाली है ना, जानती हो। इसके बाद राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, है ना, 2023 ये गायत्री कुमारी को दिया गया था, ये एनम है शेखपुरा में। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राइट, इसके बाद हम चलते हैं आगे। बिहार केसरी सम्मान खान सर को दिया गया है, नाम चर्चित है, जानते ही हैं। इसके बाद शारदा सिन्हा, नाम जानते ही हैं, मैथिली लोक गायिका, मैथिली लोक कोकिला कहा जाता है उनको, है ना। इसके बाद शांति रॉय को दिया गया है। निराला, निराला का नाम सुना ना, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, सूर्यकांत पाठी निराला, है ना, उनके प्रति सम्मान के लिए उनका सम्मान दिया जाता है, अरुण कमल को दिया गया है। मैथिली साहित्य सम्मान 2023 दिया गया है सियाराम झा सरस को। राइट, इसके बाद श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? ज्योति सिंह, मुजफ्फरपुर की है। राइट, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसको दिया गया था? बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग को, बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग, किन्नर महोत्सव इन्होंने करवाया था इसलिए। इसके बाद स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता, सीहो की है, मुजफ्फरपुर में सीहो है, स्टेशन भी है, ठीक है, वहां की है। इसके बाद वुमेन लीडर अवार्ड इन द लीडरशिप खुशबू झा को दिया गया है। मिस वो इंपॉर्टेंट तो है, इसमें जितना दिए हैं सब इंपॉर्टेंट। कहां से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत छांट दिए हैं हम, है ना, बहुत छांटा हुआ है, नहीं तो बहुत सारा अवार्ड था ना, टाइम पास हो जाता। मिस यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब शिप्रा सिंह को दिया गया है। मिसेज इंडिया 2023 रोहिणी झा बनी थी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अजीत आजाद, कविता संग्रह इनका क्या है? पेन ड्राइव में पृथ्वी, है ना, अर्थ इन पेन ड्राइव, ये उनकी कविता संग्रह है। ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि अर्थ इन पेन ड्राइव यानी पेन ड्राइव में पृथ्वी, ये किसकी कविता संग्रह है? अजीत आजाद की। इसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी 2023 में पुरस्कार मिला था। राइट, इसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 का नीतू कुमारी नूतन को और सियाराम सिंह को मिला है। ठीक है, सीताराम सिंह को मिला है। अब हम लोग वीडियो के अंतिम चरण में हैं। आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशन विशेषकर बिहार प्री एग्जाम को लेकर या बिहार एसएससी या बिहार TRE4 का एग्जाम जो होता है, टीचर ये वाला एग्जाम, उसको ध्यान में रख के हमने ये वीडियो बनाया है। और
कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप और क्या अपेक्षा करना चाहते हैं हमसे। हम उसके हिसाब से आपको वीडियो बनाएंगे हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे सिविल सर्विसेज यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, या टीचर का हो, या अदरवाइज किसी भी सेगमेंट का। तब तक के लिए जय हिंद।